अमरूद के पेड़ मिट्टी पर हो या पॉट पर, इस ट्रिक को फॉलो करने से आपके पेड़ में भी ढेर सारे फ्रूट्स इस तरह से बने रहेंगे। तो मैं तो साल भर इस ट्रिक को फॉलो करती हूँ और आप मेरे जो पेड़ है उस पर साल भर इस तरह से फ्रूट्स लगे रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मधुमिता और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रीन आर्मी। आज मैंने कितना अमरूद हार्वेस्ट किया है वो तो मैं बताऊंगी वीडियो की एंड पर। अगर आप भी अपने पेड़ से इस तरह से फ्रूट्स हार्वेस्ट करना चाहती हो तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना और अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो पेड़ है जिसको मैंने 150 रुपीज़ में ख़रीद कर लाई थी नर्सरी से और उसको मिट्टी पर मैंने लगाई हूँ और ये 3 साल की पेड़ है और जिस पर साल भर इस तरह से ही अमरूद खिलते हैं। तो मैं एक ट्रिक्स फॉलो करती हूँ, वही आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, इतने सारे अमरूद जो लगे हुए हैं इसके लिए आपको पिंचिंग करना पड़ेगा। तो पिंचिंग मैंने पहले कर दिए है तो उसकी रिजल्ट दिखाती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि इस तरह की ब्रांचेस को आपको पिंचिंग करना है, कैसे करना है। तो मैंने जो ब्रांचेस कुछ दिन पहले पिंचिंग किए थे उस पे से ऑलरेडी ढेर सारे ब्रांच निकल कर आ चुके हैं। छोटे छोटे ब्रांच निकल कर आएंगे और हर एक ब्रांच पे 2 से 3 कलियाँ ऑलरेडी लगे हुए हैं। वो भी मैं दिखा रही हूँ। इस ब्रांच को बहुत ध्यान से देखिए, हर एक गिट से एक छोटे छोटे ब्रांच निकल कर आए हैं और छोटे छोटे कलियां भी है। कुछ तो फ्लावर बन चुके हैं, कुछ फ्रूट्स लग गए हैं। तो इस तरह से एक तरफ तो मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ, दूसरी तरफ छोटे छोटे फ्रूट्स बन रहे हैं। इसीलिए मेरे प्लांट पर साल भर इस तरह से ही फ्रूट्स लगे रहते हैं। इसके अलावा प्लांट्स मिट्टी पर होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसको फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं। लेकिन साल में एक बार आपको प्लांट में फर्टिलाइज़र देने पड़ेंगे। तो जिस ब्रांच पर फ्रूट्स नहीं हुए हैं, यानी कि पेड़ पे ढेर सारे ब्रांचेस होते हैं तो हर एक ब्रांच पर फ्रूट्स नहीं लगते हैं, उसी ब्रांच को हमें पिंचिंग करना है। 4 पत्तों के नीचे से पिंच कर सकते हो, 2 पत्तों के नीचे से पिंच कर सकते हो। अगर ब्रांच बड़े हो तो आप 6 पत्ते के नीचे से भी पिंच कर सकते हो। एक काम आपकी प्लांट में कितना सारा ब्रांच है उसके ऊपर डिपेंड करके करने पड़ेंगे। इसके अलावा आप बड़े ब्रांच को इस तरह से बेंड करके मोटे ब्रांच पर आप रस्सी से बांध भी सकते हो। तो इसी को मैंने किया है। देखिए, इस ब्रांच को देखिए, मैंने बेंड करके इस तरह से बांध दिए हैं और इस पर से जितने भी सारे छोटे छोटे ब्रांच लगे हुए हैं उस पर 3-4 कलियाँ ऑलरेडी बने हुए हैं। इस ट्रिक को भी आप फॉलो कर सकते हो पॉट की पेड़ में। पॉट की पेड़ में इस ट्रिक को फॉलो करने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। और जो ब्रांच बहुत बड़े हो जाते हैं उसको अगर हम पिंचिंग कर दें तो उधर ही उस ब्रांच की ग्रोथ रुक जाते हैं और उस ब्रांच की हर एक गिट से छोटे छोटे ब्रांच निकल कर आते हैं और उस पे से 2-3 कलियां आते हैं जो बाद में फ्रूट्स हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये जो ब्रांच है इस पर फ्रूट्स नहीं हुए हैं, इसीलिए मैं इसको इधर से पिंचिंग कर रही हूँ। इस तरह से मैं ऊपर की तरफ जितने भी ब्रांच आप लोग देख रहे हो उस सारी ब्रांच को मैं पिंचिंग कर दूंगी। इसे क्या होता है, ब्रांच की ग्रोथ रुक जाती है और उसमें से नए नए ब्रांच आते हैं। इस तरह से ही मैंने अपने पेड़ पर बहुत सारे ब्रांच को पिंचिंग किए हैं। अभी मैं इस पेड़ की ऊपर के सारे ब्रांच को पिंचिंग करूंगी। तो पिंचिंग आप भी कर सकते हो, वो मिट्टी के पेड़ पर हो और पॉट के पेड़ पर हो। इसी तरीके से आप अपने पेड़ पर साल भर फ्रूट्स ला सकते हो और हार्वेस्ट कर सकते हो। फर्टिलाइजर के तौर पर मैं साल में एक बार इस पेड़ को गोबर की खाद देती हूँ और कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ। और कभी कभी मैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मैं स्प्रे कर देती हूँ। ये काम मैं करती हूँ। और पेस्टिसाइड की तौर पर मैं नीम ऑयल की स्प्रे करती हूँ। जब मैं मेरे फ्रूट्स की प्लांट पर, वेजिटेबल्स की प्लांट पर नीम ऑयल की स्प्रे करती हूँ तब इसमें भी मैं स्प्रे कर देती हूँ। यही कुछ काम मैं करती हूँ। इस पेड़ से मैं 1-2 दिन अंतर अंतर 5-6 अमरूद हार्वेस्ट करती हूँ और कुछ अमरूद
प्लांट पर ही रहने देती हूँ। ढेर सारे पक्षियाँ आते हैं, इधर फ्रूट्स भी खाते हैं, वो लोग भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। तो मेरे प्लांट देखिए छोटे छोटे ब्रांच में भरे हुए हैं, यानी कि आने वाले मानसून के सीज़न में इस प्लांट पर बहुत सारे अमरूद लगने वाले हैं। तो आज कितना मैंने हार्वेस्ट किया है वो दिखाने वाली हूँ। देखिए मैंने इस तरह से ढेर सारे अमरूद आज मैं हार्वेस्ट कर लिए हैं। और अमरूद के ऊपर जो आप छोटे छोटे काले काले दाग दिख रहे हो, वो कीड़े मकोड़े की दाग स्पॉट नहीं है। मेरे जो पेड़ है वो दीवार की साइड पर है, जिसको मैंने डिश एंटेना के साथ बहुत अच्छे से रस्सी से बांध कर रखे हैं। जब तेज़ हवा चलते हैं तो ये जो प्लांट है वो दीवार पर घिसते हैं और इसी के कारण इस फ्रूट्स पर ऐसे दाग हो जाते हैं। आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का वीडियो यही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।